हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड जीके ज्ञान में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि हम आपको गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड सारे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना ना भूलें और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें डायरेक्टली आपको वीडियो मिलती रही। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के विवाद में भारत का उच्चतम न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट है वो उससे हल किया जा सकता है। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों, आर्टिकल 153 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 368 जो शक्ति प्रदान करता है वो है संविधान संशोधन करने की शक्ति। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार संविधान में मूल कर्तव्यों के अनुशंसा के आधार पर दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसान के आधार पर शामिल किया गया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश इसके द्वारा की गई थी। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, न्यायमूर्ति फजल अली ये इसका सही आंसर है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो दोस्तों, उसका भारत का मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली हो तो वो संभाल सकता है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? जो 16 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका मूल अधिकार जो शिक्षा का मूल अधिकार है वो माना गया है। तो ये है आर्टिकल 21A के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है?
तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ये निर्णय देता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 280। 73 संविधान संशोधन किसके संबंधित है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भारत के संविधान में ली गई है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वो है 25 इयर्स। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचक आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो लागू हुआ है वो हमें सबको पता है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।